हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको लेकर के चल रहे हैं राजस्थान की एक ऑफ बीट और मोस्ट ब्यूटीफुल लोकेशन पर, जो कि है भीमलत महादेव। भीमलत महादेव बूंदी राजस्थान से लगभग 35 से 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और कोटा राजस्थान से 70 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। दोस्तों, हम ये यात्रा शुरू कर रहे हैं बूंदी से। सामने आप देख सकते हैं ये है नवल सागर लेक बूंदी, जो कि बहुत ही खूबसूरत दिखती है। और देखिए सामने जो आप पैलेस देख रहे हैं वो है बूंदी पैलेस और उसके ठीक ऊपर है तारागढ़ फोर्ट। नवल सागर लेक और पैलेस दोनों एक साथ दिखाई पड़ रहा है। यहीं से आपको बूंदी सिटी का व्यू भी दिखाई देता है, जो कि बहुत ही खूबसूरत है। तो बूंदी से निकल पड़े हैं हम भीमलत महादेव की तरफ। यहाँ जाने के लिए आप कैब बुक कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ जाने के दो रास्ते हैं। आज हम जो रास्ता आपको दिखा रहे हैं वो थोड़ा डिफरेंट है और उस रास्ते से जाने के कई सारे फायदे हैं। हम आपको ये पूरा रास्ता भी आज के इस वीडियो में दिखाएंगे। यहाँ पर आपको क्या सावधानियां रखनी है, किन किन चीज़ों को आप एंजॉय कर सकते हैं और आपके मतलब की बहुत सारी चीज़ें बताएंगे जो आपको यहाँ जाने से पहले पता होनी बहुत ही जरूरी है। बूंदी से जो रोड चित्तौड़गढ़ जाती है उसी पर भीमलत महादेव पड़ते हैं। यहाँ इस जगह से चित्तौड़गढ़ की दूरी 156 और भीलवाड़ा की दूरी 137 किलोमीटर है। थोड़ा सा आगे बढ़ते ही आपको पुलिस चौकी रामनगर थाना सदर बूंदी पड़ता है। दोस्तों, यहाँ पर पहुँचने के लिए आप अपनी कार का भी उपयोग कर सकते हैं या फिर कैब और ऑटो भी हायर कर सकते हैं। थोड़ा आगे आप बढ़ेंगे तो यहाँ पर आपको एक टोल नाका पड़ेगा। यहाँ पर जब आप क्रॉस करेंगे तो इनसे रिटर्न का भी टिकट आप ले लीजिएगा। यदि आप रिटर्न का लेते हैं तो आपको 70 रुपीज़ का जाना और आना दोनों पड़ता है। ये दौलतपुरा टोल है। भीमलत महादेव तक केवल आपको ये एक ही टोल रास्ते में पड़ता है। तो हमने यहाँ से रिटर्न का भी लिया था तो 70 रुपीज़ पे करने पड़े थे। अब दोस्तों, यहाँ से आपको सीधा इसी रोड पर आगे बढ़ते जाना है। ये जगह दोस्तों जो आप अभी देख रहे हैं ये रामनगर है और हम बिल्कुल सीधा इसी रोड पर आगे बढ़ते चले गए। यहाँ से राइट हैंड साइड मुड़ना है। देखिए बोर्ड लगा हुआ है खिंडिया, यहाँ से आपको मुड़ जाना है। यहाँ से अगर आप सीधा जाते हैं तो यहाँ से 5-6 किलोमीटर आगे जाकर के भी एक कट है भीमलत महादेव के लिए। आपने जो मैक्सिमम वीडियो देखे होंगे वो उस रास्ते के देखे होंगे। ये इस रास्ते का जो हम आपको वीडियो दिखा रहे हैं इसकी खासियत ये है कि आपको लगभग पूरा रास्ता बढ़िया मिलेगा। उस रास्ते में आपको 5 से 6 किलोमीटर की पूरी ऑफ रोडिंग है। बहुत ही गंदा और टूटा हुआ रास्ता हो रखा है। यहाँ पर आप देखिए गांव का रास्ता है, बिल्कुल साफ सुथरा रास्ता है, आपकी गाड़ी बढ़िया चलेगी। लोकेशन आप देख सकते हैं क्या खूबसूरत है। इस वजह से हमने इस रास्ते को चूज किया। लेकिन साथ ही साथ एक बात और ध्यान रखना, यदि आप मानसून के समय यहाँ आते हैं तो आप इस रास्ते से नहीं आ सकते। उसका रीजन भी हम आपको बता देंगे। हम नवंबर 2025 में यहाँ आ रहे हैं। सामने बोर्ड लगा है भीमलत महादेव और डिस्टेंस लिखा हुआ है केवल 2 किलोमीटर। अब यहाँ से हमें मुड़ जाना है, यानी यहाँ तक का पूरा रास्ता बिल्कुल साफ सुथरा हमको मिला। अब केवल 2 किलोमीटर यहाँ से आगे हैं। इस 2 किलोमीटर में से भी 500 मीटर का जो पैच था बिल्कुल बढ़िया था। 1.5 किलोमीटर का रास्ता बरसात की वजह से खराब हो रखा था। आप देख सकते हैं जिस तरह से आप देख रहे हैं, तो गाड़ी यहाँ पे आपको हल्की चलानी पड़ेगी। तो इस रास्ते से आप आते हैं तो आपको 1.5 किलोमीटर का पैच खराब मिलता है। और जो रास्ता आप यूजुअली वीडियो में देखते हैं खिंडिया से आगे जाकर के जो कट है वहाँ से जाते हैं तो आपको लगभग 5-5.5 किलोमीटर का रास्ता खस्ता हाल में मिलेगा। इसलिए हमने ये रास्ता चूज किया। तो मानसून के अतिरिक्त आप कभी भी आते हैं तो आप इस रास्ते को चूज कर सकते हैं। तो बस ये 1.5 किलोमीटर हमें गाड़ी आराम से चलानी पड़ी। दोस्तों, भीमलत महादेव एक पौराणिक शिव मंदिर है। मुख्य रूप से भगवान शिव की यहाँ पर पूजा अर्चना की जाती है और इस मंदिर को महाभारत कालीन माना जाता है। यहाँ पर जो शिवलिंग स्थित है उसे भी पांडवों के समय का यानी महाभारत कालीन माना जाता है। अब देखिए हम इस जगह पर पहुंच चुके हैं। यह सब आपको टूट फूट से दिख रही है। यहाँ पर नदी के ऊपर एक टेम्परेरी पुल बनाया गया है। जब हम यहाँ पहुंचे तो हमने इस पुल की हालत देखी, हमें ठीक ठाक ही लगी, तो हम अपनी गाड़ी को इस पुल के ऊपर से ले गए। काफ़ी सारे ऐसे लोग थे जो इस पुल को क्रॉस नहीं कर रहे थे, पहले ही गाड़ी रोक दे रहे थे अपनी सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप देख सकते हैं क्योंकि यहाँ से आप पैदल भी जा सकते हो, पास में ही है, तो गाड़ी आप यहाँ पे भी पार्क कर सकते हो। और अगर आपको लगता है कि आप पुल को क्रॉस कर लेंगे तो कच्चा पुल है, आप उसको क्रॉस भी कर सकते हैं। तो हम क्रॉस कर रहे हैं, आपको हम दिखा भी देते हैं। देखिए पुल की कोई बाउंड्री नहीं है, केवल पत्थरों को जोड़ करके पुल बनाया गया है। पुल के एक साइड में लेक बनी हुई है। वापसी आते समय आपको इस पुल के आसपास का जो नज़ारा है ये हम पूरे तरीके से एक्सप्लोर कराएंगे। फिलहाल इस पुल पर हमने गाड़ी चढ़ा दी है और धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहे हैं। दोस्तों, ये जो पुल है इसके थोड़ी आगे जाकर के एक और पुल बना हुआ है।
अगर वो पुल भी हमको सही मिलता है तो आप पूरे भीमलत महादेव तक, जहाँ मुख्य मंदिर है वहाँ तक आप इस प्रांगण में अपनी गाड़ी ले जा सकते हैं। लेकिन ये जो पूरा एरिया है ना, ये नदी का एरिया है। मानसून के टाइम पे यहाँ पूरा पानी आता है और ये रास्ता बंद हो जाता है। इसलिए मैंने आपसे कहा था कि मानसून के टाइम पे आप इस रास्ते को यूज नहीं कर सकते। अभी बहुत बढ़िया है, क्योंकि अगर हम पीछे वाले रास्ते से आते तो 5 किलोमीटर हमको टूटा हुआ भी मिलता और उसके अतिरिक्त एक दीवार भी पार करनी पड़ती और रेलवे ट्रैक भी पार करना पड़ता, और हमारे साथ बच्चे भी और बुजुर्ग भी, तो हमारे लिए पॉसिबल नहीं था। इस रास्ते से हमें ऐसा कुछ भी पार नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पर हमने अपनी गाड़ी पार्क कर दी है और बस थोड़ा सा चल के जाना है, सामने ही मंदिर है। हम आपको सब कुछ दिखाते हैं। फ्रेंड्स, हम लोग आ चुके हैं भीमलत महादेव मंदिर की पार्किंग तक, और यहाँ पे भैया ने अपनी गाड़ी जो है खड़ी कर दी है। हम उतर चुके हैं और ये पूरी जगह यहाँ से हमें क्रॉस करके जाना है। सामने ही भीमलत महादेव मंदिर है और वहाँ पर हम चलते हैं और आपको भी दर्शन कराते हैं। अब देखिए दोस्तों, दूसरा पुल ये था। ये पुल टूटा हुआ है, बीच से पत्थर निकले हुए हैं, तो इसलिए हम गाड़ी यहाँ नहीं ला पाए। गाड़ी में पीछे ही खड़ी करनी पड़ी। अदरवाइज इस पुल के ऊपर भी हम गाड़ी ला सकते थे और आगे तक ले जा सकते थे, बट पुल टूटने की वजह से गाड़ी पीछे खड़ी कर दी और पैदल पैदल हम जा रहे हैं। ज़्यादा दूर हमें नहीं चलना है। इसी जगह से सामने मंदिर दिखाई दे रहा है, अभी हम आपको दिखाते हैं। मंदिर जहाँ पर है वहाँ पर एक टीन शेड बनी हुई है। अगर आप देखेंगे तो दूरी पर आपको एक टीन शेड दिख रही होगी। पीछे देखिए हमारी गाड़ी खड़ी है, इतना हम चल चुके हैं और अब सामने हमें मंदिर दिखाई देने लगा है। आप देखिए सामने मंदिर और एक टीन शेड आपको दिखाई दे रही है ना, वहाँ तक आपको पैदल चल के जाना है। आप मुख्य प्रांगण में पहुँच जाएंगे। उसके बाद स्टेयर्स नीचे जाती हैं, आपको स्टेयर्स उतर करके मंदिर तक जाना है। फिर मंदिर से और नीचे स्टेयर्स जाती हैं तो आप वाटरफॉल पे पहुँच जाएंगे। इस वीडियो में हम आपको मंदिर में भी दर्शन कराएंगे, वाटरफॉल भी दिखाएंगे और यहाँ की रिवर के नज़ारे भी दिखाएंगे। दोस्तों, बहुत ही बढ़िया मंदिर है। लोकेशन ऐसी कि आपका दिल छू लेगी। मतलब आप फोटोग्राफी करते करते थकोगे नहीं, ऐसी लोकेशन है। देखिए हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं, शेड तक, यानी आप कह सकते हैं हम मुख्य प्रांगण में पहुँच चुके हैं। दोस्तों, ये एरिया फॉरेस्ट के अंतर्गत आता है, तो यहाँ पर जंगली जानवरों का खतरा भी बना रहता है। इसलिए आप शाम के 4 बजे से पहले पहले ही यहाँ पर आएँ। दूसरा, शाम को 4 बजे के बाद यहाँ मंकी और लंगूर के ग्रुप आ जाते हैं और वो एक्टिव हो जाते हैं। हम अभी यहाँ पर पहुँचे हैं लगभग 12 साढ़े 12 बजे के करीब, तो इस समय पर हमें यहाँ बहुत ज़्यादा मंकी जो लंगूर भी नहीं मिले, बिल्कुल साफ़ सुथरा मिला और कोई दिक्कत रही नहीं। देखिए हम मुख्य प्रांगण में पहुँच चुके हैं। सामने 2 दरवाजे हैं। ये जो दरवाजा आप देख रहे हैं मेन मंदिर का है, और जो दूसरा दरवाजा आप ये देख रहे हैं लकड़ी का बना हुआ, उससे आप उस वाटरफॉल के ऊपर तक जा सकते हैं और यहाँ से वाटरफॉल का खूबसूरत नज़ारा भी दिखने लगा है। तो ये एक व्यू पॉइंट है, यहाँ खड़े होकर के आप इस वाटरफॉल का नज़ारा ले सकते हैं, साथ ही अपने फोटोग्राफ खींच सकते हैं, रील्स बना सकते हैं, वीडियोज बना सकते हैं। हमने भी यहाँ पर कई सारे फोटोग्राफ खींचे, रील्स बनाई और वीडियोज बनाए। तो लगभग आधा घंटा हमने इस व्यू पॉइंट पर स्पेंड किया। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम आपको एक बार 360 डिग्री व्यू दिखाते हैं इस जगह का, और उसके बाद हम महादेव के दर्शन करने के लिए चलते हैं। महादेव के दर्शन करने के लिए आपको लगभग 165 सीढ़ियाँ उतर करके जानी होंगी। यानी ये देखिए जो मुख्य गेट है, यहाँ से आपको प्रवेश करना है और प्रवेश करने के बाद स्टेयर्स स्टार्ट हो जाती हैं। तो लगभग 165 स्टेयर उतर करके आपको मंदिर पड़ता है। तो बहुत ज़्यादा नहीं है, और स्टेयर्स के बीच में बेंचेज भी जगह जगह पर लगे हुए हैं। यदि आप थक जाते हैं तो आप बेंचेज पर बैठ भी सकते हैं। मंकी जहाँ पर आपको मिलेंगे तो आपको अपना सामान वगैरह कोशिश करना गाड़ी में ही रख दें, हाथ में कुछ भी ना हो, अदरवाइज़ वो झपट्टा मार करके आपसे छीन भी सकते हैं। हालांकि इस समय काफ़ी कम मंकी यहाँ पर हैं, आप देख सकते हैं पूरा साफ पड़ा है, इक्के दुक्के मंकी हमें दिखे। लेकिन शाम के समय इतने एक्टिव हो जाते हैं कि 100-150 मंकीज का ग्रुप इस पूरे रास्ते में बैठा रहता है। इसलिए कोशिश कीजिए कि शाम होने से पहले ही आप यहाँ पर विजिट करें। यहाँ से देखिए इस रास्ते से भी वाटरफॉल बहुत ही खूबसूरत नज़र आता है, और जब तक आप पूरा नीचे पहुँचते हैं तब तक वाटरफॉल के आवाज़ आपके कानों में पड़ती रहती है। फिलहाल हमने वो आवाज़ म्यूट कर दी है, लेकिन वास्तव में वो आवाज़ आपको रिफ्रेश कर देती है। देखिए नीचे टीन शेड देख रहे हैं, वही मंदिर है, बस वहाँ तक हमको पहुँचना है। तो अब हम मंदिर में पहुँचने ही वाले हैं। दोस्तों, इस मंदिर में जो शिवलिंग है उस पर गौमुख से पानी अपने आप आता रहता है। यहाँ पर लोकल्स ने हमें बताया कि यहाँ का सारा पानी खत्म हो जाए, गर्मियों के टाइम पे वाटरफॉल में भी पानी खत्म हो जाए, तब भी वो गौमुख का पानी आता रहता है और महादेव का जलाभिषेक लगातार होता रहता है। वो पानी आज तक कभी भी नहीं रुका। दोस्तों, अब हम नीचे पहुँच चुके हैं। जैसे आप यहाँ मंदिर प्रांगण में पहुँचेंगे, राइट हैंड साइड पे आपको पानी का एक स्रोत नज़र आ रहा है। यहाँ से आप पानी पी भी सकते हैं, और मंदिर जाने से पहले हाथ मुंह धोना चाहें तो वो भी आप यहाँ से धो सकते हैं। ये नेचुरल वाटर है दोस्तों, इसके लिए कोई लाइन नहीं लगी है।
अब यहाँ पर हैंड वॉश करके सबसे पहले हम मंदिर में दर्शन करने चलते हैं और आपको भी महादेव के दर्शन कराते हैं। यहाँ पर मंदिर का गेट बंद रखा जाता है क्योंकि अगर खुला रखा जाए तो बंदर अंदर घुस जाते हैं, तो इसलिए बाहर से चटकनी लगा करके रखी जाती है। तो जब हम गए तभी बाहर से चटकनी लगी हुई थी, तो चटकनी खोल के हम मंदिर के अंदर गए। देखिए महादेव का जलाभिषेक हो रहा है और गौमुख से पानी आ रहा है, तो आप भी महादेव के दर्शन कीजिए। हर हर महादेव। मंदिर के बाहर भी एक शिवलिंग रखा हुआ है और वहां पर भी लगातार जल आता रहता है। देखिए यहाँ से नीचे स्टेयर्स जा रही हैं। अब हम इन स्टेयर्स से उतर करके नीचे जाते हैं। तो यहाँ से बहुत थोड़ी सी स्टेयर्स आपको उतरनी है, लगभग 60 से 70 स्टेप्स नीचे उतरेंगे तो आप इस एरिया में पहुंचेंगे। ये दोस्तों नदी का एरिया है। मॉनसून के टाइम पे यहाँ पर भी कई बार पानी आ जाता है, तो आपको मंदिर से नीचे नहीं जाना चाहिए, लेकिन फिलहाल ये एरिया सूखा है तो हम नीचे आ गए। देखिए यहाँ पे एक बड़ा सा कुंड भी है और इस कुंड में भी आपको बिल्कुल नहाने के लिए नहीं जाना चाहिए। यहाँ पर चेतावनी भी लगी है कि कुंड में मगरमच्छ है, आप ना जाएं और गहराई भी काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ पर इस कुंड में नहाते वक्त काफ़ी हादसे भी हो चुके हैं। 5 सितंबर 2016 को 24 साल का एक युवक आया था, उसका पैर फिसला और उसका शव भी नहीं मिल पाया। उसके बाद अगस्त 2024 में भी एक युवक यहाँ पर फिसल गया था और 16 जुलाई 2025 को 19 साल का एक लड़का यहाँ नहा रहा था, पैर फिसल गया और बह गया। खड़े हैं भीमलत महादेव वाटरफॉल के ठीक सामने और ठंडी ठंडी बौछार हमारे चेहरों पर पड़ रही है। मतलब जो सुकून आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि यहाँ पर अगर आप आएंगे तो आप कितना रिलैक्सिंग महसूस करेंगे। हम अभी वाटरफॉल से बहुत दूर हैं। देखिए हमारे वाटरफॉल के बीच में कुंड है, उसके बीच में कुछ स्टोन्स है, फिर हम खड़े हैं, लेकिन उसके बावजूद यहाँ तक पानी की बौछारें बिल्कुल चेहरे पर आ रही हैं, जो कि आपको इतनी ताजगी देंगी कि जो सीढ़ियाँ आप उतर करके आए हैं वो चढ़ने की हिम्मत आपको मिल जाएगी। फ्रेंड्स ये वाटरफॉल बहुत ही मस्त है और अगर आप मंदिर के दर्शन करने के बाद नीचे आके वाटरफॉल को एंजॉय नहीं करते हैं तो फिर आपने कुछ भी नहीं किया। भीमलत आपका बिल्कुल अधूरा रह जाएगा ये ट्रिप। लोकल्स ने हमको बताया कि इन दिनों यहाँ पर एक टाइग्रेस आई हुई है, इस वजह से फॉरेस्ट वालों की गश्त भी काफ़ी बढ़ गई है। यहाँ पर हमें कई सारे फॉरेस्ट वाले भी दिखाई दिए। अच्छा हुआ ये बात हमें बाद में पता चली, क्योंकि यदि बात हमें पहले पता चल जाती तो फिर हम यहाँ पर ठीक से घूम भी नहीं पाते और डर डर के घूमते। लोकल्स का ये भी कहना था कि ये वही टाइग्रेस है जो कि बूंदी में आई थी और जिसकी वजह से तारागढ़ फोर्ट बंद है। अब आप भी हमारे साथ कुछ देर इस झरने का आनंद लीजिए। कहा जाता है कि इस झरने की ऊंचाई लगभग 150 फीट है। यह भी माना जाता है कि इस स्थान की उत्पत्ति उस समय हुई जब पांडव भीम ने जमीन पर पैर मारा और उससे जलधारा फूटी और इसी जलधारा के चलते यहाँ पानी अभी तक बह रहा है। इसी कारण इस स्थान का नाम भीमलत पड़ा। तो दोस्तों वाटरफॉल को अच्छे तरीके से देखने के बाद, यहाँ पे काफ़ी समय व्यतीत करने के बाद, यहाँ के वातावरण को एंजॉय करने के बाद अब हम वापस सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं। और दोस्तों कुछ ही सीढ़ियाँ चढ़ने पर आप वापस टेम्पल प्रांगण में पहुंच जाएंगे। तो मंदिर प्रांगण में हम पहुंच चुके हैं। यहाँ पर मदर वेट कर रही थी और अब उन्होंने और ऊपर की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया है। ये देखिए प्रांगण है, पुजारी जी स्नान कर रहे हैं और यहाँ से हम ऊपर बढ़ रहे हैं। अब वापस ये 165 सीढ़ियाँ हमें चढ़नी है ऊपर जाने के लिए। तो यंग लोग तो चढ़ जाते हैं, लेकिन बुजुर्गों को इसमें थोड़ा दिक्कत हो सकती है, तो उनके लिए जो बेंच लगे हैं वहाँ पर वेट कर लें, वो वहाँ पर आराम कर करके जाएं। और कई बार तो यंग लोगों को भी आराम करना पड़ता है। हर एक कॉर्नर पर बेंच लगे हुए हैं और यहाँ से भी वाटरफॉल का बहुत ही सुंदर नज़ारा दिखाई देता है। तो यदि आप 5-5 मिनट बैठ कर ऊपर चढ़ेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन यदि आप एक साथ चढ़ने की कोशिश करेंगे तो फिर आप थक जाएंगे। देखिए इतना ऊपर हम आ चुके हैं और अब हम लगभग पहुंचने वाले हैं। ये देखिए गेट है जहाँ से सीढ़ियाँ स्टार्ट हुई थी और अब हम यहाँ तक पहुँच गए हैं और अब हम गेट से बाहर आ गए हैं और ये मंदिर का प्रांगण आ गया है। ये मुख्य गेट और सामने झरना दिखाई दे रहा है। और दोस्तों ये जो झरना है इसके ऊपर जो जगह बनी हुई है अब हम वहाँ चलेंगे। वहाँ से रिवर आ रही है और वही रिवर नीचे झरने के रूप में गिर रही है। वहाँ तक जाने का ये गेट है, लेकिन इस स्थान पर रिवर में एंजॉय करने के लिए आप मॉनसून में नहीं जा सकते, इस बात का ध्यान रखिएगा।
अभी तक यानी कि वर्ष 2025 तक यहाँ पर कोई भी एंट्री फीस नहीं है और पार्किंग के लिए भी कोई भी चार्जेस नहीं है। 2012 में पर्यटन विकास के तहत झरने और मंदिर परिसर में सीढ़ियाँ, रेलिंग, पगडंडियाँ, बेंच आदि लगाए गए थे। दोस्तों आप देख सकते हैं ये लोकेशन सामने गेट से हम आए हैं और पूरे रॉकी है, तो बहुत सावधानी से आपको चलना है। और ये देखिए यहाँ से वाटरफॉल बह रहा है, यानी आप समझ सकते हैं यहाँ से बहुत गहराई है। तो इस जगह से आपको कम से कम 15 से 20 फुट की दूरी बना करके चलना है। किनारे पर बिल्कुल भी नहीं जाना, ये बहुत रिस्की हो सकता है। और जिस समय आप पानी आता है तब तो बहुत ही रिस्की हो सकता है। देखिए बेंच भी गलत जगह पे लगा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर कोई बैठेगा तो बिल्कुल पास में है, और अगर आपके साथ बच्चे हैं, बच्चे मस्ती करते हैं, भागते हुए चले गए तो बहुत नुकसान हो सकता है। और जगह जगह बोर्ड लगे हुए हैं, देखिए कि झरने से दूर रहिए। अभी हम यहाँ इसलिए चल पा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर पानी नहीं है। मॉनसून के टाइम पे इस एरिया में बिल्कुल भी ना है। हमारी गाड़ी भी यहाँ से कुछ ही दूरी पर खड़ी हुई है। ये देखिए हम इतनी दूरी पर चल रहे हैं, यानी कैमरे में हो सकता है आपको लग रहा हो कि हम बिल्कुल पास में, लेकिन हम दूर से ही वीडियो शूट कर रहे हैं। यहाँ पर पास में आपको बिल्कुल भी नहीं जाना है। दोस्तों ये हम इस नदी में पहुँच चुके हैं। यही नदी नीचे वाटरफॉल के रूप में गिर रही है। इस समय यहाँ पर पानी बहुत कम है, आप इसको चल के भी पार कर सकते हैं। हार्डली मुश्किल से 6 इंच से लेकर 8 इंच तक पानी की गहराई है, इससे ज़्यादा नहीं है। इसीलिए हम यहाँ पर फैमिली के साथ आ गए हैं। दोस्तों यहाँ का पानी बिल्कुल ठंडा है। आप अगर इस जगह पर आएँ तो आधा घंटा आप यहाँ ज़रूर बैठें। बूंदी से यहाँ आने और आपको वापस ले जाने के लिए ऑटो वाले 1500 रुपीज़ चार्ज करते हैं और कैब वाले 1700 से 1800 तक आपसे चार्ज कर सकते हैं। पानी की कलकल करती आवाज़ आपकी सारी थकान को मिटा देगी। दोस्तों ये बहुत ही प्यारी जगह है और आपको सावधानी के साथ इसको एक्सप्लोर करना है। जब आप यहाँ आएंगे आपके मोबाइल में बिल्कुल भी नेटवर्क नहीं रहेगा, इस बात का विशेष तौर पर ध्यान दें। और दोस्तों जब हम यहाँ पर आए थे बूंदी में, इस समय पे यहाँ पर टाइग्रेस आ रखी थी, जिसकी वजह से तारागढ़ फोर्ट को बंद किया हुआ था। दोस्तों अभी हमने सबसे पहले भीमलत महादेव के दर्शन किए, फिर भीमलत वाटरफॉल आपको दिखाया, और अब इस वक्त हम जिस जगह बैठे हैं ये भीमलत महादेव वाटरफॉल है, जो उसके ऊपर का हिस्सा है, यानी जहाँ से वाटरफॉल नीचे गिरता है। और यहाँ देखिए नदी आ रही है और इस नदी में हम बैठे हैं। हमने पैर नदी के अंदर किए हुए हैं और बिल्कुल ताजा ताजा ठंडा ठंडा पानी है। आपकी सारी की सारी थकान जो सीढ़ियाँ चढ़ के आए सब उतर जाएगी। लेकिन हाँ, मानसून के टाइम पे यहाँ प्रॉपर नदी आती है, उस समय पे आपको यहाँ नहीं आना चाहिए, बहुत रिस्की होता है। ये पूरा एरिया जो आप देख रहे हैं इसमें पूरे में नदी आती है। ये अभी तो बहुत कम पानी है, इसलिए हम यहाँ बड़े आराम से बैठे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन हमारे पीछे जो आप ये रॉकी चट्टाने देख रहे हो, यहाँ पूरे में पानी आता है, तो इसलिए आप इस एरिया में मानसून के टाइम पे नहीं आ सकते। आप केवल महादेव के दर्शन कर सकते हैं और दूर से वाटरफॉल देख सकते हैं। लेकिन अभी नवंबर के महीने में हम यहाँ आए, नवंबर 2025 में। अभी आप इस जगह पे बहुत आराम से एंजॉय कर सकते हैं, पिकनिक कर सकते हैं अपनी फैमिली के साथ। तो दोस्तों हमने यहाँ पर बहुत एंजॉय किया। देखिए आप चारों तरफ का माहौल कैसा है। जिस दिन हम यहाँ आए उस दिन हमारे अलावा यहाँ पर कोई भी नहीं था। तो दोस्तों इमरजेंसी में हेल्प के लिए भी यहाँ पर कोई नहीं था। तो दोस्तों यहाँ पर सावधानी रखनी बहुत ही ज़रूरी है। ये एक टाइगर रिजर्व एरिया है, तो दिन के समय यानी 4 बजे से पहले पहले ही आप यहाँ विजिट कीजिए। देखिए वही पुल है जहाँ से हमारी गाड़ी गई थी। यहाँ तक हम पैदल ही आ गए हैं और हमने भैया को बोला कि आप पीछे से गाड़ी ले आओ, क्योंकि हम पुल पर खड़े होकर चारों तरफ का नज़ारा शूट करना चाहते थे। इस तरफ वही नदी है जिसमें हम बैठे थे और इस तरफ एक लेक सी बन गई है। ये लेक भी काफ़ी देखने में खूबसूरत नज़र आ रही है। देखिए पुल से हम पैदल पैदल आ रहे हैं और पीछे से भैया कार लेकर के आ रहे हैं। अब हम अपनी कार में बैठ रहे हैं और वापस बूंदी जा रहे हैं।